आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्जाम आपके सामने है। आरआरबी पीयू का जो एग्जाम हुआ है उसके कारण स्पीड क्वांट में एक बड़ा क्वेश्चन बन करके स्टूडेंट के सामने आया है और इसलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि ये स्पीड कैसे बढ़ाएं क्वांट में। दरअसल क्वांट और रीजनिंग यही तो दोनों सेक्शन है, लेकिन आपका फैसला होना है, सिलेक्शन होना है क्वांट के बल पर। क्वांट में ही स्कोर नहीं हो पा रहा। दरअसल स्पीड को बढ़ाना एक समस्या है, कैसे बढ़ाएं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन का जो मैनेजमेंट है, किस क्वेश्चन को पिक करें और किसको स्किप कर दें, ये उससे भी बड़ी समस्या है। मैं दोनों पर बात करने वाला हूं क्योंकि इसी से आपकी स्पीड बढ़ पाएगी। आरआरबी पीओ ने एक झटका दिया है। दरअसल सेक्शनल टाइमिंग ने यह समस्या पैदा की है। संकट में अवसर होता है, क्यों नहीं इस स्थिति को अपने पक्ष में हम मोड़ लें। जब ऐसा नहीं था, कंपोजिट टाइमिंग थी, तो हाई स्कोरिंग था और बहुत सारे स्टूडेंट को हाई स्कोरिंग कंटेस्ट सुहाता नहीं है, फेवर में नहीं जाता। कम स्कोरिंग, लो स्कोरिंग पास करने के लिए अच्छा अवसर देता है। इसमें अगर आपकी स्पीड बढ़ जाए, क्वेश्चन का मैनेजमेंट सही हो जाए, तो सिलेक्शन पक्का है। आरआरबी क्लर्क में एक पॉजिटिव बात यह है क्वांट में कि आपको 10 से लेके 15 क्वेश्चन तक सिंप्लीफिकेशन के आएंगे, लेकिन जो ढांचा है, नेचर है, वो बता रहा है कि सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे और इसलिए आपको एक दो क्वेश्चन को स्किप करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। स्किप बहुत बड़ा इशू हो गया है एग्जाम में। अगर आप स्किप नहीं करते तो एग्जाम आपको स्किप कर देता है और यही हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ में। इसलिए हमें इस समस्या का सामना करना है और एग्जाम के पहले तैयार हो जाना है। पहले मैं बात करता हूं स्पीड आप कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि घर में अभी जो भी समय बचा है उसको देखते हुए एक चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिए और फिर मिक्स्ड क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास कीजिए। एक बार एजेस बनाइए, पार्टनरशिप बनाइए, एवरेज बनाइए, परसेंटेज बनाइए और दूसरी तरफ अरिथमेटिक क्वेश्चन जिसमें मिक्स्ड रहते हैं उनको बनाइए। मिक्स्ड में अचानक से एवरेज, अचानक से टाइम एंड डिस्टेंस, अचानक से टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, इवन परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अलग अलग तरह के चैप्टर आने के कारण कॉन्सेप्ट चेक हो जाता है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जारी रखें। एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि स्किप करने के बाद कुछ क्वेश्चंस को बढ़िया से एक्यूरेसी के साथ बनाना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्या बदलाव हुआ है। क्वेश्चंस मॉडरेट हुए, लेकिन मैंने इस पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे अरिथमेटिक के 15 क्वेश्चंस को लेकर के कल ही दिखाया है कि देखिए मॉडरेट है, लेकिन चैप्टर का कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी बात है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एप्लीकेशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेने से आराम से आप क्वांट के क्वेश्चन को एग्जाम में बना सकते हैं। इसलिए हर स्टूडेंट अपने मुताबिक जो चैप्टर पर उसका कमांड है, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, जिस चैप्टर पर कमांड है उस चैप्टर के 30-40 क्वेश्चंस को बनाइए। बनाइए मतलब 30-40 क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, उतना समय नहीं है। उसको देखिए, एक दो क्वेश्चन बनाया, एक दो को समझा, एक दो को बनाया, एक दो को समझा, क्योंकि आधे घंटे में 30-40 क्वेश्चन देख जाना है। तो सब बनाने लगिएगा तो समय लगेगा, इतना टाइम नहीं है, 4-5 दिन बचे हैं आपके पास। इसलिए समझना जरूरी है कि हाउ टू सॉल्व, हाउ टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट। ये करने के बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन स्पीड के मार्ग में एक बड़ी बाधा यह है कि आपको लगता है कि आप 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में नहीं बना पा रहे। क्यों? आप बना पा रहे हैं, आपकी स्पीड खराब नहीं है। 20 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट लेने चले थे,
उन 20 में जो 4 क्वेश्चन आए ना, उन्होंने ही आपका रास्ता रोक लिया। उसमें 4 गुना 2 8 मिनट लग गए और उन्होंने आपका पूरा का पूरा नक्शा बिगाड़ दिया। अगर आप उन क्वेश्चन को स्किप कर जाते तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी स्पीड उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि स्किप करना और पिक करना इसकी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले तो अधिकतर स्टूडेंट्स ने अपना धैर्य खो दिया है। जो भी बातचीत हो रही है मेरे स्टूडेंट से, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ है। इसका जो क्लर्क का एग्जाम है, आरआरबी क्लर्क का, इसमें और अच्छा कैसे करेंगे ये सोचिए। यानी कि मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप इस एग्जाम में अच्छा करने जा रहे हैं, थोड़ा स्कोर ज्यादा करेंगे, कट ऑफ थोड़ा ज्यादा होगा। मैं अभी बोल देता हूं कट ऑफ 55 प्लस होगा। जो आरआरबी क्लर्क है ना, 55 प्लस होगा। इसमें 45 से 50 है, 55 प्लस होगा। तो मैथ्स में आप 25 कैसे करेंगे और रीजनिंग में 30 कैसे करेंगे, यही योजना है आपकी, यही करना है आपको। आपका टारगेट है मैथ्स में 25 और इंग्लिश में 30, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है तो 20 मिनट्स में मैथ्स होना चाहिए और 25 मिनट्स में रीजनिंग। आप बिल्कुल कर पाएंगे। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस, 20 हुए और क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चंस। ये 25 में आप 23, 24, 22 ऐसा कुछ बना पाएंगे। लेकिन 20 से 22 ही आप अटेम्प्ट लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टफ हो गए और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स के 4-5 क्वेश्चन बनाते बनाते समय गुजर जाएगा, 20 मिनट्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको आते नहीं थे, लेकिन 20 मिनट्स में आप कितना स्कोर करते हैं ये सवाल है। 25 प्लस का कोई भी स्कोर आरआरबी क्लर्क में एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। बाकी तो डिपेंड करेगा कि रियल में कितना टफ क्वेश्चन आता है, कितना मॉडरेट आता है, इसके अनुसार कट ऑफ भी ऊपर नीचे होगा। तो एकदम पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस एग्जाम का स्वागत कीजिए, इसमें जाइए और परफॉर्म कीजिए। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, मैनेजमेंट भी सुधरेगा, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। ऑल द बेस्ट, बाय।